नमस्कार दोस्तों, आज की जो घटना है आपके दिल दहलाने वाली घटना है। तीन दोस्त लड़कियां अपनी ही सहेली यानी कि दो सगी बहनें अपनी दोस्त उसको अपने घर पे लेके आती हैं, अपने सगे भाई से उसके साथ गलत काम दुष्कर्म कराती हैं और उन दो लड़कियों के और उस अपने भाई यानी कि दो लड़कियां और एक भाई जिनके माता पिता एक ही हैं अपने ही घर में ये दुष्कर्म होते देख रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कहते। आखिर क्यों किया होगा ये काम और कौन थी वो लड़की और क्यों उसने ऐसा अपनी सहेली के साथ किया, आइए इस घटना के माध्यम से जानते हैं। क्योंकि आज एक दोस्ती पे सवाल उठा है। आपकी भी बहनें, आपकी भी बेटी, आपकी भी दोस्त कहीं ना कहीं जा रही होगी और अपनी सहेलियों पे भी विश्वास करना कितना कठिन हो गया है, आज की इस घटना के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की इस घटना को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। मेरा नाम है उमाशंकर और मैं आपके लिए ऐसी जो घटनाएं लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा और अपना प्यारा सा नाम और अपना गाँव का नाम जरूर बताइए ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूँ। और अच्छा सा कमेंट अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका गाँव का नाम और आपका नाम इज्जत समेत लिया जाएगा। सो गाइस, ये घटना है बरेली के नवाबगंज क्षेत्र की है। फरवरी 2026 की घटना है। 15 फरवरी को नवाबगंज क्षेत्र के थाना में ये घटना लिखवाई जाती है। आखिरकार ये घटना शुरू कहाँ से होती है, तो सबसे पहले तो मैं कैरेक्टर की बात करूंगा। दो लड़कियां, उनके बारे में बताऊंगा, उनके भाई के बारे में बताऊंगा और पीड़िता के बारे में बताने वाला हूँ। पीड़िता जो है वो नवाबगंज क्षेत्र के ही रहने वाली है। वो पीड़िता जो है 16 वर्षीय है, 10वीं क्लास में पढ़ने वाली है। दो भाई बहन हैं, वो दोनों स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन मनाने के लिए जाते हैं। जो पीड़िता है जिसके साथ दुष्कर्म किए गए हैं वो पीड़िता और उसका भाई छोटा, वो दोनों उस एनुअल फंक्शन में जाते हैं, लेकिन दोपहर के अंदर उसका छोटा भाई घर लौट जाता है। अब उस पीड़िता की दो फ्रेंड भी होती हैं, उनका पता चलता है, आलिया और हिना, दोनों ही मुस्लिम धर्म की हैं और ये जो लड़की थी, ये जो पीड़िता है, ये हिंदू धर्म की है। अब हम किसी भी रिलीजियस में जब देखते हैं तो दोस्ती रिलीज देख के, धर्म देख के नहीं की जाती है। तो वो अच्छे फ्रेंड थे, तीनों ही लड़कियां अच्छी दोस्त थी, एक ही क्लास में पढ़ने वाली थी। आखिरकार ऐसा होता है कि जब उसका भाई चला जाता है तब वो दो लड़कियां जो आलिया और हिना है अपनी पीड़िता दोस्त को घर पे लेके जाती हैं। वो कहती हैं कि अब आपको घर नहीं जाना है, आप हमारे घर पे चलना, आज हम हमारे घर लेके जाएंगे। पीड़िता बार बार मना करती है लेकिन फिर भी वो दोनों ही दोस्त उस लड़की को लेके जाती हैं। यानी कि जो दोनों सगी बहनें थी अपनी दोस्त को घर पे लेके चली जाती हैं। जब वो अपने घर पे लेके जाती है तो वहाँ पे उनके माता पिता यानी कि दो जो लड़कियाँ थी सगी बहनें, उनके माता पिता और उनका भाई अनस वो मौजूद था। अब जब परिवार पूरा ही था तो जो लड़की आई थी, जो पीड़िता उनके घर पे आई थी, वो हिंदू धर्म वाली लड़की, वो उनको कोई डर नहीं था कि ठीक है कोई बात नहीं, खाना पीना होता है, कुछ ड्रिंक्स पिलाए जाते हैं, आराम से पी के सबसे पहले आराम से बातचीतें हंसी मजाक करते हैं, तब तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद में उसको अब बेहोशी छाने लगती है, उस पीड़िता लड़की को, हिंदू धर्म वाली लड़की को। उसको जब बेहोशी छाने लगती है तो धीरे 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 वो अपना कॉन्शियसनेस, अपनी समझ और बुद्धि खोने लगती है और सो जाती है, वहीं पे गिर जाती है नशे की हालत में। अब वो दोनों लड़कियां वहाँ से जाती हैं और अपने भाई को बुला के लाती हैं, उससे आपस में कुछ बातें करती हैं। वो भाई राजी हो जाता है काम करने के लिए, वो उस रूम में लेके आती है। बेहोश अपनी दोस्त, दो सगी बहनें अपनी ही दोस्त के पास अपने भाई को गंदे कर्म करने के लिए लेके आती हैं। दोनों ही दोस्त अपने फ़ोन को ऑन करके वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देती हैं। उसका भाई उन्हीं की आंखों के सामने, कितनी शर्मनाक घटना है, दो बहनें अपने भाई को देख रही होती हैं गंदे काम करते हुए और उस अपनी दोस्त का रेप कराती हैं अपने भाई से। जब वो पूरी घटना, पूरे दुष्कर्म को अंजाम दे देता है तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन दोनों लड़कियों के और उस अनस के पिता यानी कि तीनों बहन भाई के माता पिता उस घर में मौजूद हैं। उनको मालूम है कि घर में क्या हो रहा है, उस लड़के के साथ गलत किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं रोकते हैं। अब आप इसको क्या नाम देंगे, हिंदू मुस्लिम वाला कुछ फंडा जो चलता है वो नाम देंगे, या फिर उनकी कोई सोची समझी साजिश थी, या ब्लैकमेल करना चाहते थे, या फिर किस गलत काम में उतारना चाहते थे उस लड़की को, उनका क्या मकसद रहा होगा, आपका ओपिनियन जो है ज़रूर शेयर करें। क्या लगता है आपको? उस लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाते हैं और जब वो पूरा रिकॉर्डिंग हो जाता है तो शाम हो जाती है, क्योंकि दोपहर के वक्त उसका जो छोटा भाई था वो घर लौट गया था, लड़की घर नहीं पहुँची थी, अब वो उनके घर पे चली गई थी। अब चूंकि उस लड़की ने अपने भाई को या अपने घर वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, अचानक से गायब हो गई थी, तो वो खोजबीन चालू हो जाती है। जब उनके माता पिता, जब क्योंकि एक ही गांव के रहने वाले थे, तब उनको मालूम पड़ जाता है उन दोनों सहेलियों को, उन दोनों बहनों को, कि इनके जो माता पिता है अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। तो ये काम करते हैं, अपने माता पिता के पास जाते हैं, अपने माता पिता को बोलते हैं कि
अब हमें फंसने वाले हैं। अगर इनके घर वाले अपने घर तक आ गए तो हम फंस जाएंगे। तो एक काम करो, इसको उठाते हैं। तब तक लड़की थोड़े थोड़े होश में आ जाती है और वो उनसे सवाल जवाब करने लगती है कि मैं कहाँ हूँ, ये मेरा घर नहीं है, मैं बेहोश कैसे हो गई, हमने तो यहाँ पे कुछ खाया पिया था, उसके बाद में मुझे नशा कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें वो पूछती है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको तुरंत एक वीडियो दिखाते हैं जो उन्होंने रिकॉर्डिंग करी थी कि आपके साथ ये गलत काम हुआ है, अगर आपने कुछ भी बताया यहाँ के बारे में तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे और दिखा देंगे। और उसको ब्लैकमेल ऑडियंस की थ्रेट धमकी देती हैं। और उसको बेहोशी जो आधा होश और आधा बेहोशी थी उसी हालत में उठा के उसको घर के बाहर छोड़ के भाग आते हैं, वापस वहाँ से फरार हो जाते हैं उसके माता पिता और दोनों लड़कियाँ। और वहाँ से जाने के बाद में वो लड़की जब पूरे होश में आती है तो घर पे बताती है कि मैं अपनी सहेली के घर गई थी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। जब वो आराम से रात को अच्छे से होश में आती है तब वो बताती है कि मम्मी मुझे कुछ बॉडी में अलग ही पेन हो रहे हैं, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत कांड हुए हैं। और उन्होंने मेरे को वीडियो भी दिखाई थी और ऐसे ऐसे वो मेरे को स्कूल में से घर लेके गई थी और वो बोली कि आज आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। उन्होंने खिलाया पिलाया, तब तक हम एंजॉय से बात कर रहे थे। उसके बाद में पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, लास्ट में बस एक वीडियो दिखाई और उन्होंने मेरे को यहाँ छोड़ दिया। तो चूंकि अब वो जो लड़की थी अपने छोटे भाई और अपनी मम्मी के साथ रहती थी और उसका जो पिता था वो यूके उत्तराखंड में अपनी कोई जॉब करता था, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम 15 तारीख को यानी कि 14 फरवरी 2026 की कहानी है और 15 फरवरी 2026 को वो पहुंच जाते हैं नवाबगंज क्षेत्र के थाना में कि हाँ, और लिखित में रिपोर्ट देते हैं और वहाँ पे कंप्लेंट जमा कराती है लड़की पीड़िता कि मैं ऐसे ऐसे, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है और मैं 16 वर्षीय मेरी अपनी दोनों सहेलियों के द्वारा मुझे बहला फुसला के घर ले जाया गया, अपने भाई के साथ मेरे साथ भाई को साथ लेके मेरे साथ गलत काम किए गए। और ये जब घटना वहाँ पे जाती है थाना में तो वो जांच शुरू करते हैं और उनको अरेस्ट करते हैं। अब वो जो लड़का अनस है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी वीडियो कुछ इस प्रकार से आप सुन सकते हैं। मेरा नाम अनस है, मेरे पिताजी का नाम खलीक अहमद है, मैं रहने वाला पैगा का हूँ। मुझसे ऐसी गलती होगी, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सब लड़कियाँ मेरी बहनों की तरह हैं, ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा। आपने ये वीडियो सुन लिया होगा और ये जो वीडियो है ये वीडियो उसने अरेस्ट करने के बाद में स्वीकार करी है। हालांकि इस वीडियो बनाने तक का ही मकसद नहीं है, अब इसके साथ खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अब चूंकि दोनों ही लड़कियां जो है तीनों ही नाबालिग थी और नाबालिग लड़कियों में इतनी बुद्धि कहाँ से आई, तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है। हालांकि इनके माता पिताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी, उन दोनों लड़कियों पर भी, और अनस को तो वैसे ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे क्या होगा वो चीज़ें तो है गवर्नमेंट जो है फैसला लेने ही वाली है और इनके जो भी सज़ा मुकर्रर की जाएगी वो दी जाएगी। बट इतना आप ध्यान रखिएगा, मेरी जो मंतव्य था, मेरा जो ध्येय था, ये आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे पहुंचाने का था, आपका दिल दुखाने का नहीं था। बस अपनी बेटी भाई बहन इनका थोड़ा ख्याल रखिएगा और ऐसी दोस्ती से थोड़ा दोस्तों से भी मिलते रहिएगा। उनका जो मंतव्य है हम लोगों को समझ में आता है, हम उम्र के लोगों को कई बार समझ में नहीं आता है दोस्तों पे जो अगाध विश्वास होता है, इस वजह से। तो आप लोग थोड़ा अवेयर रहिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइएगा उन दोस्तों के पास ताकि उनको जो कॉन्शियसनेस आ सके, समझ आ सके अपने रिश्तों में जो कोई ना कोई जो शक पैदा तो नहीं हो रहा है। ऐसी दोस्तियों से थोड़ा अवेयर रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।